हेडलाइंस पर। संदेहास्पद परिस्थिति में हुई पीरटांड के छाता पत्थर निवासी साहब राम हांसदा की मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से सदर अस्पताल के महसलुंडी में आयोजित किया गया निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर। अलग अलग चिकित्सकों के द्वारा मरीज का किया गया जांच, दवाई के साथ साथ दिया गया उचित परामर्श। स्थानीय मुखिया का भी रहा सहयोग। गांडे के पंडरिया में अबुआ आवास योजना को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। कहा ग्राम सभा और स्कोर की बात कहकर ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ। पदाधिकारियों से मामले की जांच की लगाई गुहार। और झारखंड के खेल एवं पर्यटक मंत्री हफीजुल हसन का बेंगाबाद के गुठिया में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। झारखंड सरकार में दोबारा मंत्री बनाए जाने पर स्थानीय लोगों ने दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। पीरटांड के निवासी साहब राम हांसदा का शव डुमरी के दूधमटिया में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। बताया जाता है इसके ससुराल वालों ने इसे मारपीट कर फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसके घर वालों ने इसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। पीरटांड छाता पत्थर निवासी साहेब राम हंसदा की मौत डुमरी के दूधमटिया में संदेहास्पद स्थिति में हो गई। रविवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। दूधमटिया में इसके ससुराली रिश्तेदार के घर में इसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। बताया गया कि इसके ससुराल से जुड़े रिश्तेदारों ने मारपीट कर इसको फांसी पर लटका कर मार दिया। बताया गया कि साहब राम हंसदा की पत्नी इससे झगड़ा करके डुमरी के दूधमटिया स्थित अपने बहन के घर चली गई थी। शनिवार को इसकी पत्नी ने इसे फोन कर कहा कि आकर इसे घर ले आए। आरोप है कि यह जब उसे लाने गया तो इसके साथ मारपीट किया गया, बाद में फांसी पर लटका दिया। घटना के बाद वहां के आसपास के लोगों ने इसके परिजनों को फोन पर सूचना दी। इसके बाद घर वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के सहयोग से शव को फंदे से उतरवाया। तब जाकर इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घर वालों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। शामिल किसको? ये कौन है आपका? मेरा फूफा का बेटा है। क्या नाम था? साहेब राम हंसदा। कहाँ के रहने वाले हैं? छाता पत्थर थाना पीरटांड। क्या हुआ था? ये अपना परिवार बच्चे लोग को लाने के लिए गया था। कहाँ? दूधमटिया डुमरी। हाँ। इसके बाद 2 दिन के बाद वहाँ से फ़ोन आता अचानक। मेरे फूफा को फ़ोन आते हैं, बोल रहा है कि आपका बेटा यहाँ पर फांसी लगा के मर गया है। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग को क्या लग रहा है, वो साजिश के तहत इसको मारा गया है, इसके बाद लटकाया गया है। अच्छा, मार के फिर लटका दिया गया है। ऐसा में तो कोई सवाल पैदा नहीं है। उसका पैर ज़मीन से सटा हुआ था, तो कोई फांसी लगाएगा तो ज़मीन में थोड़ी ना सटेगा। कोई भी अंधा आदमी भी अगर उसको पता चलेगा तो बोल देगा। तो वहाँ कौन रहता है इनका? इनका साड़ू घर, मतलब जैसे यहाँ से कुछ मतलब थोड़ा सा बात विवाद है, कुछ कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन वो बिना बोले निकल गए थे वो। तो साड़ू घर? हाँ, ये नहीं गए थे, उसका परिवार बच्चे लोग गए थे। फिर 2 दिन के बाद फ़ोन आता कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग फिर घर आना चाह रहे हैं। तो बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो गाड़ी से गया, बाइक से। तो बृहस्पतिवार को गया, अब शनिवार को फ़ोन आता कि आपका बेटा यहाँ पर मर गया। शनिवार को शाम में फ़ोन आया था। शनिवार को 12:30 बजे आसपास में फ़ोन आया। थाना में दिया आवेदन आप लोग? हाँ, थाना में हम लोग तो एफआईआर सबसे पहले मारे हैं। इसके बाद लाश के पास गए। वो हम लोग को बोला कि पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है, तो अभी हम लोग यहाँ लाए हैं। महसलुंडी में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का निःशुल्क जांच किया गया। इसके साथ ही उचित परामर्श देते हुए दवा का भी वितरण किया गया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से रविवार को मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन महसलुंडी में किया गया। इस शिविर के आयोजन में स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव का भी सहयोग रहा। क्लब के सदस्य डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा की देखरेख में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इनके अलावा फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार, हड्डी एवं नस विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, नेत्र सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार,
चिकित्सक डॉक्टर सौरभ कुमार तरवे के द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच की गई एवं उनके बीच निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। साथ ही चिकित्सकों ने उचित परामर्श भी दिया। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने की परंपरा को बरकरार रखते हुए रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से इस शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के सदस्य रोटरियन डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा, रोटरियन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, अध्यक्ष सीए दीपक संथालिया, कोषाध्यक्ष सुजय राजगुप्ता, सीए रवि गाडिया, सीए आकाश रोशन, विकास शर्मा, अभिषेक छपरिया, सुबोध मोदी, मनीष गुप्ता, सीए सुमित अग्रवाल, विकास सिन्हा, राजेंद्र तरवे, ज्योति प्रकाश गुप्ता के साथ साथ रमेश कंदवे, जगदीश दास, राहुल साव, देवानंद दास, राजू ठाकुर, सुरेश मोहली, अनिल ठाकुर, जगत पासवान, सागर कुमार आदि लोगों का सहयोग रहा। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक बार फिर रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा आज यहाँ महेशटुंडी पंचायत स्थित मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि निःशुल्क है। इसमें हमारे क्लब के डॉक्टर परिमल सिन्हा जी जनरल फिजिशियन हैं, क्लब के ही मेंबर हैं डॉक्टर रितेश सिन्हा जी जो कि नस एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, नेत्र सर्जन डॉक्टर विजेंद्र कुमार हैं, जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार हैं एवं दंत चिकित्सक डॉक्टर सौरभ कुमार तरवे। इस कैंप में गांडे के पंडरिया गांव में अबुआ आवास में हो रही गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। बताया जाता है गरीब लोगों को लाभ ना देकर साधन संपन्न को लाभ देने की कोशिश की जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। गांडे के पडरिया गांव में अबुआ आवास योजना को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। इस बाबत ग्रामीणों ने कहा कि कभी ग्राम सभा तो कभी स्कोर के नाम पर गरीबों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। इस संबंध में वार्ड सदस्य मुर्तजा अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद सुलेमान आदि ने संयुक्त रूप से कहा कि आवेदन जमा होने के बाद ब्लॉक स्तर की टीम ने लाभुक का सत्यापन किया। इसके उपरांत मुखिया द्वारा ग्राम सभा भी किया गया, लेकिन आहत्ता रखने वाले गरीब निशक्त को लाभ से वंचित कर साधन संपन्न को लाभ देने की कोशिश किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मामले की जांच व कार्रवाई की मांग की है। इधर इस बाबत जामजोरी पंचायत की मुखिया सहनाज बेगम ने कहा कि आवेदन के आलोक में सत्यापन के बाद ग्राम सभा कर आहत्ता धारकों की सूची प्रखंड कार्यालय में जमा की गई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर स्कोर कार्ड के मुताबिक सूची बनाई गई है। कहा कि मुखिया संघ भी ग्राम सभा में चयनित सूची के अनुरूप लाभ देने की मांग बराबर कर रहे हैं, पर फिलहाल अभी तक इस पर किसी तरह की सकारात्मक पहल प्रशासनिक स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। बेंगाबाद के खेल एवं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के आगमन पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से हालचाल भी जाना। खेल एवं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के आगमन पर बेंगाबाद के गुठिया में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री रांची से मधुपुर की ओर जा रहे थे। इस बीच वे गुठिया में कुछ देर के लिए ठहरे थे। मंत्री ने स्थानीय लोगों का हाल चाल लिया और वे एक दूसरे से भेंट मुलाकात भी किया। मौके पर स्थानीय लोगों ने झारखंड सरकार में उन्हें दोबारा मंत्री बनाए जाने पर फूल माला और बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर मोहम्मद आयूब, कौसर आजाद, नौसाद आलम, चांद आलम, शाबीर, शमशेर, इजमामुल, मत्ताब आलम, सलीम भुटारी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। जम्मू में अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जागरण 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ को लेकर भूमि पूजन किया गया। बताया गया 27 फरवरी से 1 मार्च तक महायज्ञ किया जाएगा, जिसमें गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए संतों के द्वारा महायज्ञ का संचालन किया जाएगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा रविवार को जम्मू के बरोटाड में राष्ट्रीय जागरण 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान धर्म ध्वजा आरोहण भी किया गया। बताया गया कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक महायज्ञ होगा। बताया गया कि जिले में 4 स्थानों यानी डोरंडा, बरोटाड, तीसरी एवं बगौदर में राष्ट्रीय जागरण 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान यहां मां गायत्री की वंदना की गई। इसके उपरांत जिला युवा प्रभारी अरुण कुमार के द्वारा भूमि पूजन एवं धर्म ध्वजा आरोहण का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। शुभ अवसर पर जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, परमेश्वर प्रसाद, बासुकी नाथ राय,
किशुन महतो एवं भागीरथ सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से धर्म ध्वजा फहराया गया। इस शुभ अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि जन जन को वेद मंत्र गायत्री से जोड़ने के लिए समाज में व्याप्त अंधविश्वास, नशा उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, पर्यावरण रक्षा, बच्चों को संस्कारवान बनाने एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा पूरे भारत के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ का संचालन गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए संतों के द्वारा किया जाएगा। इस महायज्ञ में सभी प्रकार के संस्कार यथा मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, नामकरण, दीक्षा, यज्ञोपवीत आदि निःशुल्क संपन्न करवाए जाएंगे। साथ में सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इस गायत्री महायज्ञ में अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर सकेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किशुन महतो, विष्णु नारायण वर्मा, किशोरी शर्मा, जोदो हजाम, बलदेव महतो, प्रभाकर प्रसाद कुशवाहा, अजय वर्मा, हरिहर मंडल, निगम कुमार वर्मा, शिवानंद, विक्रम, प्रमोद, विनय, नितेश, निक्कू, अमेश, भारती, राखी वर्मा, अंजना वर्मा, सौरभ कुमार, सुमित्रा देवी, संगीता साव, रेणु साव, नीलम लोहानी, अंजू साव सहित पूरे गांव के लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। हो रहा है आज जमुआ प्रखंड के दुमा ग्राम में धर्म ध्वजा फहराया गया, भूमि पूजन किया गया। इसके पहले डोरंडा में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आने वाले समय में केसरी और आपके बगोदर में कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के प्रति समाज की सेवा करने, राष्ट्र की सेवा करने की भावना पैदा हो, राष्ट्रीय एकता में की भावना लोगों में पैदा हो और समाज में जो नाना प्रकार की कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, उसमें सबसे बड़ी कुरीति है नशा पान की। तो नशा पान जैसे कुरीतियों को जो गांव क्षेत्रों में भरा पड़ा है उसका उन्मूलन हो, उसको ख़त्म किया जाए, उसकी सफाई हो, इसके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके अलावा नाना प्रकार के अंधविश्वास है अपने समाज में, उस अंधविश्वास को भी समाप्त करने का ये हमारा उद्देश्य है। दूसरी ओर हमारे युवा जो बेकार घूमते रहते हैं उनके स्वावलंबन के लिए गौ पालन इत्यादि वगैरह रोजगार दिलाने की का भी इसमें कार्यक्रम है। और पर्यावरण के कारण और सारी दुनिया परेशान है तो वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम को गाँव तक पहुँचाने का भी ये उद्देश्य है। और अशिक्षा इतना भरा पड़ा है, इसलिए आज इस आवश्यकता है देहाती क्षेत्रों में, निर्बल और गरीब क्षेत्रों में बाल संस्कार शालाएं चला करके और निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसी उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम किया जा रहा है। अपना राष्ट्र जीवन तो जागृत बने, अपना राष्ट्र शिक्षित बने, नशा मुक्त भारत बने, यही योजना हमारी है। और इस योजना के तहत धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के माध्यम से गांव-गांव में यज्ञ और छोटे छोटे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लोगों को जागृत और जीवंत बनाया जा रहा है। शदाब अहमद के नेतृत्व में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें चेन्नई से आए हुए चिकित्सक के द्वारा 200 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपना सहयोग दिया। बड़ा चौक के समीप मछली मोहल्ला में IRPC अध्यक्ष शदाब अहमद के नेतृत्व में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाकर 200 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य जांच की गई। यहाँ चेन्नई से आए हुए चिकित्सक डॉक्टर बाला मुरली नटराजन ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम व अन्य गंभीर बीमारियों की जांच की गई और मुफ्त मधुमेह एवं रक्तचाप की भी सुविधाएं उपलब्ध थी। मौके पर IRPC के अध्यक्ष शदाब अहमद ने लोगों से कहा, स्वास्थ्य ही धन है, स्वस्थ रहे, खुश रहे, ताकि हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके और लोगों के ऐसी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील भी की। इस शिविर में सफल बनाने में IRPC के प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, हाजी आफ्ताब अहमद, हाजी रिजवान अहमद, शहबाज अहमद, टूफी भाई, मोहम्मद आसिफ, सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर रूमी, देवानंद राय, अमीनेंद्र कुमार, हरी लाला आदि का सहयोग रहा। नमस्कार, मैं नवजीवन नर्सिंग होम सिपाका ICU के तरफ से और यहाँ पे IRPC के सहयोग से
हमने मछली मोहल्ला में एक कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन कराया था, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा पेशेंट लोग आए और अपना फ्री हेल्थ चेकअप करवाए और डॉक्टर से सलाह भी लिए। इस मामले में आईआरपीसी ने का एक अमूल्य योगदान रहा है, जिसके वजह से ये कैंप सफल हो पाया है। A very good evening. Today we are here in Giridih, Machili Mohalla, New Kolkata Bazaar. We are here for a medical camp, free medical campaign for every people in the street and all the fellow mates of Giridih. I'm working as an ICU doctor in Sipaka, and Sipaka collaborated with IRPC in Giridih for a proper and a good initiative for every people in Giridih. In this initiative, we have provided around a free medical campaign by checking BP and sugar and pura health checkup for around 200 people in Giridih. And this initiative was done by IRPC and Sipaka, which was benefited by several people and several people of Giridih. It's such a good initiative that has to be done for the coming months as well, which will be useful for many people. And we sincerely appreciate and we sincerely work towards this good initiative, and we have given our hard work and we have given our pura effort for the people. Hope this initiative will continue forever in the coming months as well. Thank you for making me a part of this initiative. I thank IRPC and I thank Sipaka for giving me this opportunity. Thank you so much. रविवार को महुरी वैश्य महामंडल के स्थित मंदिर प्रांगण में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मरीजों ने इसका लाभ उठाया। इसके साथ ही मरीजों के बीच निःशुल्क दवा वितरण किया गया। महुरी वैश्य महामंडल के भंडारीडीह स्थित मंदिर प्रांगण में रविवार को 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। इस दौरान श्वास रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में सभी मरीजों के लिए निःशुल्क दवा वितरित की गई और खून की जांचें भी निःशुल्क की गई। शिविर में फेफड़ों के रोग जिसमें दम्मा, निमोनिया, टीबी, फेफड़ों में पानी भरना, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी का उपचार भी किया गया। अन्य बीमारी में थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, घबराहट और हृदय रोगों का भी इलाज किया गया। महामंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आगे भी ऐसे शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा ताकि क्षेत्र की जनता को लाभ मिलता रहे। यहाँ रोटरी नेत्र चिकित्सालय के द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच की गई। शिविर में डॉक्टर दिनेश भदानी धनबाद, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर दीपक प्रकाश, डॉक्टर विपिन कुमार गिरिडीह, डॉक्टर विकास तरवे कोलकाता मौजूद थे। इस आयोजन गिरिडीह महामंडल के पदाधिकारी अनिल गुप्ता, राजेंद्र तरवे, उमाशंकर चरण पहाड़ी, प्रदीप कुमार, अनुज सेठ, केंद्रीय नव युवक समिति के संजीत तरवे, हरिमोहन कंदवे, अनुज सेठ, संजय कंदवे आदि मौजूद थे। निःशुल्क चिकित्सा शिविर महुरी वैश्य महामंडल के तहत लगाया गया है, जिसमें 5 डॉक्टर आए हैं। प्रमुख रूप से हमारे दिनेश प्रसाद भदानी हैं, जो धनबाद से आए हैं, रिटायर है PMC से, और विपिन सिन्हा है, जो अभी SRP हॉस्पिटल में है, कार्डियोलॉजिस्ट। और एक आए हैं विकास कुमार तरवे, अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता से आए हैं, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट है। उसके बाद एक डॉक्टर विकास माथुर हैं, जो यहीं पर हॉस्पिटल है सिटी बगैया, उनमें कार्यरत हैं। और एक डेंटिस्ट आए हैं दीपक प्रकाश। इन लोग कंप्लीट निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी मरीज आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क दवा भी उपलब्ध करें, और दवा उपलब्ध करवा रहे हैं। और रोटरी क्लब के द्वारा हम लोग को एक टीम दिया गया है जो निःशुल्क आँख का जांच भी कर रहे हैं। गिरिडीह के द्वारा आज 1 दिवसीय स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 डॉक्टरों की टीम जो है यहाँ मरीजों को देखने के लिए आई हुई है, जिसमें प्रमुख हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद भदानी, डॉक्टर विपिन सिन्हा,
डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर दीपक प्रकाश और अपोलो से डॉक्टर विकास तरवे जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आए हुए हैं और इनके द्वारा निःशुल्क सभी मरीजों की जांच की जा रही है और अभी तक लगभग 250 से ऊपर मरीजों की जांच हो चुकी है। बेंगाबाद के निवासी बालेश्वर मंडल जो कि एक 407 मालवाहक वाहन में काम करता था, बताया जाता है कि यह घर के पास ही वाहन से गिर गया जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआडी निवासी बालेश्वर मंडल घर के पास ही एक 407 वाहन से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। रविवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया है कि बालेश्वर मंडल एक 407 मालवाहक वाहन में काम करता है। बताया गया कि यह घर के पास ही वाहन से गिर गया जिससे इसका सर फट गया। तुरंत ही इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है जहां लड़के लड़कियों के रहने खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटीज जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले कर मान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे वादा है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है।
इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताऊं सजना कितना मुझे चाहो, सपने साजन के, सपने साजन के। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। आपके शहर गिरिडीह में भारत के प्रसिद्ध प्रांतों के स्वदेशी शिल्प मेला में आपका स्वागत है। देश के प्रसिद्ध स्थानों में लखनऊ, भदोही, श्रहनपुर, कश्मीर, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे अनेक प्रांतों के हाथ से बने उत्पाद जैसे खादी के कपड़े, हस्त निर्मित कालीन, हाथ से बने लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर के साथ कुल 60 प्रकार के उत्पादों के स्टॉल के साथ ही बच्चों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए झूले, ब्रेक डांस, मिकी माउस जैसे हर प्रकार के छोटे बड़े झूलों के अलावे हर तरह के खान पान के स्टॉल के साथ डोमिनोज के पिज्जा स्टॉल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपने फुर्सत के क्षणों को दे रोमांचक अनुभव, यानी कि घूमने फिरने मौज मस्ती के साथ उठाए जायकेदार खान पान का लुत्फ, वो भी पूरे परिवार के साथ। एंट्री फी मात्र 10 रुपए प्रति व्यक्ति। आई लव गिरिडीह। तो मनोरंजन का आनंद लेने के लिए जल्द पहुंचे गिरिडीह झंडा मैदान मात्र 15 दिनों के लिए। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें। गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं।
डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारतीय ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 4 मार्च को JMM के 91वां स्थापना दिवस को लेकर गांधी परिसर में झामुमो की बैठक हुई। वहीं स्थापना दिवस को लेकर कई निर्देश दिए गए। बताया गया कि इसे ऐतिहासिक बनाना है। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद। 4 मार्च को JMM के स्थापना दिवस पर न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर रविवार को +2 उच्च विद्यालय गांधी परिसर में झामुमो की बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम की सफलता पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। मौके पर झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन ने कहा कि झामुमो का 91वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा।
भले ही भाजपा नीति केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी के हमारे नेता हेमंत सोरेन को प्रताड़ित कर जेल भेज दिया, लेकिन झामुमो के सिपाही दिशोम गुरु और उनके परिवार के साथ है। कहा कि राज्य के गठन से लेकर विकास के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार है। बैठक को बबली मरांडी, गोपीन मुर्मू, दिलीप मंडल, हलधर राय आदि ने भी संबोधित किया और सांगठनिक मजबूती पर भी जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी व संचालन परमेश्वर मुर्मू ने किया। बैठक में ध्रुवदेव पंडित, भागवत सिंह, प्रमोद राम, राजेश सिंह, अरुण पाठक, रवि वर्मा, सनातन चौड़े, प्रमोद राम, अनिल मुर्मू, प्रकाश पंडित, रामजीत मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू आदि मौजूद थे। स्थापना 51वां स्थापना 4 मार्च गिरिडीह मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच हमारे जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने हम झारखंड वासियों का नेतृत्व किया, वो अभी जेल में है। उसके न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम हमारा आदिवासी आज एक साथ हम लोग बैठे हैं और वहाँ भी हम संबोधन करके वो लोग भी यहाँ आएंगे और 51वां स्थापना झारखंड दिवस लेकर भी हम लोग विचार विमर्श करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। गांडे प्रखंड के हम लोग के पुराना साथी कदवार हमारे बीच में हरधर मुखिया जी हैं, बबली भाभी हैं, गोपिंदा हैं, हमारे जिला के युवा अध्यक्ष जेएमएम दिलीप बाबू हैं। इस तरह से हर एक क्षेत्र से हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस पर हम लोग विचार मंथन के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। आज आक्रोश रैली तो लेकिन बड़ा दुख के साथ हम लोग इस बार कथल संघर्ष के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 51वां स्थापना दिवस के लिए तैयारी के संबंध में हम लोग न्याय यात्रा 22 तारीख से चलेगा 4 मार्च तक। जब तक चलेगा ये चलते रहेगा, जब तक हेमंत बाबू जेल से नहीं छूटेगा तब तक हमारा न्याय यात्रा चलते रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष झारखंड दौरा के दौरान रविवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान पुलिस लाइन स्थित सिकदारडीह में एक निजी स्कूल में बैठक किया गया। बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा किया गया एवं संगठन में पदाधिकारी को मनोनीत किया गया। इस दौरान मानवाधिकार की महिला जिला अध्यक्ष सोनिया कौशिक, युवा अध्यक्ष अमित चंद्रवंशी और उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय को बनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आए लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित नवानी ने मानव अधिकार के बारे में जागरूक किया और संगठन के उद्देश्य के बारे में बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड दौरा के दौरान पूरे झारखंड में लोगों का अपार समर्थन मिला। इसके लिए इन्होंने पूरे झारखंड के लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही कहा कि संगठन की ओर से जन जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान और संगठन को विस्तार करने का कार्य किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को संगठन में जोड़ने का प्रयास है ताकि संगठन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति किया जा सके। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राज ने बताया कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड दौरा के तहत गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान हम लोगों ने इनका स्वागत किया। श्री राज ने कहा कि संगठन के विस्तार को लेकर बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुआ। कहा कि मानवाधिकार एक बहुत बड़ा संगठन है। अपराध नियंत्रण में यह सहयोग करती है। जहां मानवाधिकार का हनन होता है वहां मिलकर हम संगठन के लोग उसका निराकरण करते हैं। मौके पर नीना गुप्ता, पिंकी सिंह, रुशीला सिंह, रंजन सिन्हा, विवेक, रोहित, अंकित, बबलू, अविनाश, बंटी, सुजीत आदि लोग मौजूद थे। आइए सबसे पहले तो मैं झारखंड की इस पवित्र धरती पर जय झारखंड और जय जोहार के इस उद्घोष के साथ मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन होने के नाते झारखंड का हमारा 7 दिन का दौरा था, जिसमें विभिन्न जनपदों में हमने दौरा किया, जिसमें रांची था, धनबाद था, बोकारो था और आज हम गिरिडीह पहुँचे हैं। और लगातार संगठन का विस्तार और संगठन में जिन जिन जगह हमारे पदाधिकारी हैं उन सबसे एक मिलने का कार्यक्रम और सामाजिक कार्यकर्ताओं से एक संवाद का कार्यक्रम था।
और उसके माध्यम से हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं अपने संगठन के माध्यम। संस्था अभियान भी चल रहा है, विस्तार भी हो रहा है संगठन का, और नए लोगों को संगठन में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन के अंदर जुड़े और मानव सेवा का जो लक्ष्य है उसे हम पूर्ण कर पाएँ। मानवाधिकारों की रक्षा का जो संकल्प हमने लिया है उसको हम पूर्ण कर पाएँ। जैसा हमारा नारा है सुरक्षा का द्वार मानवाधिकार, उस नारे को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानवाधिकार के विषय में जाने। इस जागरूकता अभियान को लेकर हम झारखंड की धरती पर आए और ज़मीनी स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इतना प्यार सम्मान झारखंड के लोगों ने हमें दिया, उसके लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कमेटी का भी विस्तार किया गया है? जी बिल्कुल, आज कमेटी का विस्तार किया गया गिरिडीह जिले में, जहाँ पर हमारे गिरिडीह जिले से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर राजकुमार राज जी को मनोनीत किया गया है और जिलाध्यक्ष के महिला मोर्चा के रूप में हमारी सोनिया कौशिक जी को हमने यहाँ पर जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है और युवा जिलाध्यक्ष के रूप में अमित चंद्रवंशी जी को और कुंदन उपाध्याय को जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। अभी और भी नियुक्तियाँ होनी है, उन सबके मार्गदर्शन में, सबके निर्देशन पे होगी और उसके बाद संगठन का विस्तार किया जाएगा। बहुत जल्द एक बड़ा कार्यक्रम गिरिडीह के अंदर होने जा रहा है। कार्य एवं अपराध नियंत्रण संगठन एक बड़ा संगठन देश भर में है जो अपराध नियंत्रण में सहयोग करती है और ये संगठन के ब्रांड एम्बेसडर और चेयरमैन श्री मोहित नवानी जी हैं और हमारा और इनका संबंध पिछले 25 सालों से है और हम लोग मिलके पूरे देश भर में, चाहे यहाँ हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे नई दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हम लोग काम करते हैं। और जब भी हम लोग जो है बाहर में रहते हैं और इस तरह का विषय होता है जहाँ पे मानवाधिकार का हनन होता है तो हम लोग अपने स्तर से केंद्रीय मंत्री से लेके तमाम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके इसका निराकरण करते हैं। गिरिडीह में आज ये आए हैं, इनका हम लोग स्वागत करते हैं और इनके आगमन से संगठन में पुनर्जीवन आया है और निकट भविष्य में एक बड़ा कार्यक्रम गिरिडीह में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन का होगा। हम इस अवसर पर आए हुए तमाम नए साथियों का, जो खास करके महिला नेत्री दो तीन यहाँ प्रमुख रूप से आई हैं, मीना गुप्ता जी और लोग, सब लोगों का स्वागत हम लोग करते हैं और संगठन का विस्तार और सबका साथ सबका विकास के साथ संगठन का विस्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डुमरी थाना क्षेत्र के ससरखो निवासी राजेश वर्मा सड़क हादसे में घायल हो गया। रविवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि बाबूलाल महतो का पुत्र राजेश वर्मा किसी काम से बाइक से कुरुमडीहा गया हुआ था। वापस लौटने के दौरान बाघमारा के पास कोयला लदी बैलगाड़ी से इसके बाइक की टक्कर हो गई, जिससे यह सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि अवैध कोयला लदी बैलगाड़ियों की आवाजाही डुमरी क्षेत्र में बहुत हो गई है। प्रशासन इस पर रोक नहीं लगा पा रही है, जिससे लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक जितपुर पंचायत में श्री 1008 श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया, जिसमें अयोध्या से आए कथावाचिका अयोध्या धाम से यज्ञाचार्य द्वारा यज्ञ का सुसंपन्न कराया जाएगा। जितपुर पंचायत के कुंद्रो गांव में श्री 1008 श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। यहाँ सार्वजनिक बजरंगबली मंदिर के निर्माण के बाद यह अनुष्ठान प्रारंभ किया गया है। इस दौरान स्थानीय मुखिया बिरबल मंडल के फीता काटकर अनुष्ठान का शुभारंभ किया। यहाँ करीब 501 महिलाएं ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष सुभाष प्रसाद वर्मा द्वारा बताया गया कि यज्ञ 5 दिवसीय का होगा, जिसमें अयोध्या से आए कथावाचिका नीसू भारद्वाज और अयोध्या धाम से यज्ञाचार्य द्वारा यज्ञ को सुसंपन्न कराया जाएगा। यह यज्ञ 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अंतिम दिन भव्य भंडारे के साथ इस यज्ञ का समापन किया जाएगा। मौके पर यज्ञ समिति के सचिव चंदन प्रसाद वर्मा, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा, महामंत्री राजू वर्मा, उपाध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा और नरेश कुमार वर्मा, मनोज प्रसाद वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे गिरिडीह सदर प्रखंड के जीतपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम उंदरो में 5 दिवसीय हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मैं सुभाष प्रसाद वर्मा इस यज्ञ के अध्यक्ष महोदय हूँ और हमारे यज्ञ में अयोध्या से नीसू भारद्वाज जी कथावाचिका के रूप में आ रहे हैं। यज्ञाचार्य हमारे अयोध्यावासी गजेंद्र शास्त्री जी हैं।
जो उनके मुखारबिन से पूरे यज्ञ को संपन्न किया जाएगा और शाम 7 बजे से 9 बजे तक आज्ञाचार्य गजेंद्र शास्त्री जी का प्रवचन होगी। उनके तत्पश्चात उनके बाद नीशू भारद्वाज जी जो अयोध्या से आई हुई है उनकी कथा का सबको लाभ दिया जाएगा और यह कार्यक्रम निरंतर 5 दिनों तक होगी। रात्रि में प्रसादी का वितरण किया जाएगा। अंतिम 22 फरवरी को भंडारा का आयोजन है, उसमें सभी आमंत्रित हैं। हाँ जी, आज हमारे सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जीतपुर में यज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है, जो आज दिनांक 18/2/2024 से लेकर दिनांक 22/2/2024 तक चलेगी। इस कार्यक्रम में हम सभी ग्रामीणों का अहम भूमिका रहेगा तथा शांतिपूर्वक ढंग से इस यज्ञ को हम लोग संपन्न करवाएंगे। आपके शहर गिरिडीह में भारत के प्रसिद्ध प्रांतों के स्वदेशी शिल्प मेला में आपका स्वागत है। देश के प्रसिद्ध स्थानों में लखनऊ, भदोही, श्रहनपुर, कश्मीर, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे अनेक प्रांतों के हाथ से बने उत्पाद जैसे खादी के कपड़े, हस्त निर्मित कालीन, हाथ से बने लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर के साथ कुल 60 प्रकार के उत्पादों के स्टॉल के साथ ही बच्चों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए झूले, ब्रेक डांस, मिकी माउस जैसे हर प्रकार के छोटे बड़े झूलों के अलावे हर तरह के खान पान के स्टॉल के साथ डोमिनोज के पिज्जा स्टॉल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपने फुर्सत के क्षणों को दे रोमांचक अनुभव, यानी कि घूमने फिरने मौज मस्ती के साथ उठाए जायकेदार खान पान का लुत्फ, वो भी पूरे परिवार के साथ। एंट्री फी मात्र 10 रुपए प्रति व्यक्ति। आई लव गिरिडीह। तो मनोरंजन का आनंद लेने के लिए जल्द पहुंचे गिरिडीह झंडा मैदान मात्र 15 दिनों के लिए। गरहाटांड निवासी अभिषेक सिंह बाइक से पपरवाटांड से लौटने के दौरान एक अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरहाटांड निवासी अभिषेक सिंह सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। रविवार को इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया दिलीप सिंह का पुत्र अभिषेक सिंह बाइक से किसी काम से पपरवाटांड गया था। वहां से लौटने के दौरान पपरवाटांड में ही किसी अज्ञात वाहन से इसके बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें यह सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। तुरंत ही इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। शहर के बजरंग चौक स्थित एक बंद घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। रविवार को जब घर के लोग घर में प्रवेश किए तो चोरों की जानकारी मिली। बताया गया कि लाखों रुपए के जेवरात और नगद राशि पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। बताया गया कि गोलू सिंह अपने परिवार के साथ बिहार के आरा में शादी समारोह में 1 महीने से गए हुए थे। इसी दरमियान लंबे समय से बंद घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर के अंदर घुसकर लाखों की जेवरात और 50,000 नकदी की चोरी कर ली है। रविवार को 3 बजे घर के सदस्य विजय सिंह जब घर में प्रवेश किए तो गेट का ताला टूटा हुआ देखा। अंदर जाने पर 3-4 रूम में जेवर समेत कपड़ा नकदी गायब मिला। इसके बाद नगर थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इस बाबत पुलिस से इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है। अहिल्यापुर के बद्री महतो अपने घर के आंगन में परिवार के साथ छठियारी कार्यक्रम को लेकर नियम संपन्न करा रहे थे। इसी बीच 4 लोग जो गांव के ही थे और घर में घुसकर उनके साथ मारपीट कर दिया। भुक्तभोगी ने आवेदन देकर जांच की मांग की है। अहिल्यापुर के भदवा खुर्द में बद्री महतो समेत 4 लोगों को गांव के ही लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों का इलाज रविवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। घायलों में बद्री महतो के साथ इनकी पत्नी मजरी देवी, पुत्र सुनील यादव, सुरेश यादव शामिल है। इसको लेकर बद्री महतो ने अहिल्यापुर थाना में लिखित आवेदन दर्ज कराया है। इन्होंने दिए गए आवेदन में बताया कि शनिवार को घर के आंगन में परिवार के लोगों के साथ छठियारी कार्यक्रम को लेकर नियम समापन करा रहे थे। इसी दौरान हथियार लैस होकर 8 से 10 लोग आकर परिवार लोगों के साथ मारपीट किया। मारपीट करने वालों में यमुना सिंह मांझो, रवि हजाम, मुन्ना हजाम, बसंत सिंह आदि लोग शामिल थे। बताया गया कि छठियारी को लेकर नाई फागू हजाम नियम करने के लिए आया हुआ था। तभी ये लोग हथियार लैस होकर मेरे घर कोई नाई का नाम नहीं करेगा,
कहकर मारपीट करने लगा। बचाने आए पुत्र और पत्नी के साथ भी मारपीट किया गया। साथ ही एक चांदी का चेन और 8,000 रुपए भी छीन लेने का आरोप लगाया। इन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच पड़ताल कर उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम हुआ आपका? बद्री माता, कहाँ घर है? थाना? आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।